नमस्कार, HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। देश भर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं यानी कि जो संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं और अब तक के मौजूदा आंकड़ों के बारे में मैं अगर बात करूं तो फिलहाल पूरे देश में 2,36,000 के पार कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं वो पहुँच गए हैं। कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में मैं आपको जानकारी दूंगी कि देश भर में राज्य स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है। साथ ही आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो निजी अस्पताल हैं, जो कोरोना के जो संदिग्ध मरीज़ हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करा रहे हैं तो उनके ऊपर अब सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि जो कोरोना मरीजों के लिए जो बेड का इंतज़ाम किया गया है, काफ़ी मात्रा में बेड मौजूद है। हालांकि बावजूद इसके ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसके चलते अब उन्होंने कहा है कि यदि इन मरीज़ों को भर्ती नहीं कराया गया और ये जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, इसके खिलाफ भी वो सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। क्या कुल कहा है उन्होंने, मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है और वैश्विक स्तर पर इनके आंकड़े क्या आकर पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, भारत में कुल जो पॉजिटिव केस हैं उसका आंकड़ा 2,36,657 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से पिछले 24 घंटों में 9,887 जो मामले हैं वो नए दर्ज किए गए हैं। यहां पर हम आपको ये बता दें कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा मामला दर्ज किया गया है भारत में। हालांकि पिछले 24 घंटों में 294 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते पूरे भारत में 6,642 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और 1,14,073 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो गए हैं। वहीं नज़र डालें विश्व भर में यानी कि वर्ल्ड में, तो पूरे विश्व भर में 68,69,136 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं पूरे विश्व में। ये जो आंकड़े हैं ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो गया हो। वहीं अगर मृतकों के बारे में बात करें यानी कि डेथ केस के बारे में बात करें तो 3,98,587 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 33,63,594 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा देश भर में और वैश्विक स्तर पर किस तरह से कोरोना वायरस के जो मामले हैं उसमें बढ़त देखी जा रही है। चलिए अब जानते हैं आंकड़ों के माध्यम से कि राज्य स्तर पर इसकी क्या स्थिति है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर कुल जो आंकड़े हैं वह 80,229 पर आकर पहुँच गए हैं, जबकि इनमें से 2,849 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 35,156 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के बाद नाम आता है तमिलनाडु का और यहाँ पर कुल जो मामले हैं वह 28,694 पर आकर पहुँच गया है। इनमें से 232 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,762 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। नज़र डालें गुजरात में, तो गुजरात में कुल 19,094 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। गुजरात में 1,190 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 13,003 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कुल मामले बढ़कर अब 26,334 पर आकर पहुँच गए हैं। इनमें से 708 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,315 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे दिल्ली के कुल पॉजिटिव केस के ऊपर, आपने देखा ये आंकड़े किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया और वो ये था कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं यानी कि जो निजी अस्पताल हैं वो कोरोना के बेड्स को लेकर जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ में उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई अस्पताल जो कोरोना के जो संदिग्ध मरीज़ है उन्हें अपने अस्पताल में भर्ती नहीं करा रहा है तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
ये जो मरीज़ है इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, साथ में उनका इलाज भी करना पड़ेगा और यदि ऐसा करने से कोई भी अस्पताल इनकार करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुल कहा है उन्होंने, चलिए जानते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक शख्स को प्राइवेट अस्पताल ने बेड देने से मना कर दिया। जब एक टीवी प्रोग्राम में एंकर ने लाइव कॉल किया तो पहले तो अस्पताल ने इनकार किया, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने पर अस्पताल ने 8 लाख रुपए मांगे। दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल महामारी में गलत हरकत कर रहे हैं, इसे बेड की कालाबाजारी ही कहेंगे। दिल्ली के कुछ अस्पताल इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि सभी पार्टियों के अंदर उनकी पहुंच है। उन्होंने धमकी दी है कि हम कोरोना के मरीज़ नहीं लेंगे, जो करना है कर लो। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि कोरोना के मरीज़ तो तुमको लेने पड़ेंगे। जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं के ज़रिए कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो मैं उनको आज चेतावनी देना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल इलाज करवाने के लिए बनाए गए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आज हम सभी अस्पतालों के लिए ऑर्डर पास कर रहे हैं। अब किसी भी सस्पेक्ट मरीज़ यानी कि जो संदिग्ध मरीज़ हैं उनको अस्पताल भर्ती करवाने से मना नहीं कर सकता। अस्पताल को मरीज़ को भर्ती कराना होगा, उसकी टेस्टिंग के साथ साथ उसका इलाज भी करना होगा। एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक को बोलकर हम उनसे जवाब मांगेंगे। जो अस्पताल इलाज करने से मना करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हम दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल हर निजी अस्पताल में तैनात कर रहे हैं। अस्पताल में बेड की उपलब्धि की सही जानकारी दिल्ली कोरोना ऐप पर देना और ज़रूरतमंद का एडमिशन करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टेस्टिंग को रोक दिया गया है, तो ये गलत है। 45 में से सिर्फ 6 लैब्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो लैब्स ICMR गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे। दिल्ली देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है। हम चाहे जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, अगर बिना लक्षण के मरीज़ टेस्ट करवाने पहुंच जाएंगे तो किसी न किसी गंभीर लक्षण वाले मरीज़ का टेस्ट उस दिन रुक जाएगा। इस बात को सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लक्षणों वाले मरीज़ों को ही टेस्ट करवाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये सभी प्रमुख बातें थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ब्लैक मार्केटिंग को लेकर, कोरोना वायरस के जो बेड हैं उसे लेकर। चलिए अब अन्य राज्यों में जानते हैं कि कोरोना वायरस के क्या कुल आंकड़े आकर पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जो मामले बढ़ रहे हैं उनमें से एक राज्य है राजस्थान। यहाँ पर कुल 10,084 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। 218 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 7,359 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। अगर नज़र डालें उत्तर प्रदेश में तो 9,733 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ पर 257 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5,648 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 7,303 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, 366 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2,912 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं केरल की बात करें तो 1,699 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। यहाँ पर भी अब पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है और 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 712 लोग रिकवर हो गए हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 4,303 लोग कोरोना से ग्रसित हैं, 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,576 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। तेलंगाना के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3,290 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, 113 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 1,627 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। नज़र डालें बिहार में तो 4,596 जो लोग हैं वह सभी कोरोना से ग्रसित हैं, 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,225 लोग रिकवर हो गए हैं। बात करें पंजाब की तो पंजाब में कुल जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वह बढ़कर अब 2,461 पर आकर पहुंच गया है। 48 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,069 जो लोग हैं वो सभी
रिकवर हो गए हैं। हरियाणा की बात करें पंजाब के बाद, तो हरियाणा में कुल 3,597 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि हरियाणा में 2,134 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3,324 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। यहाँ पर 36 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,086 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो 4,835 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। 57 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,688 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। नज़र डालें ओडिशा में, तो ओडिशा में कुल 2,608 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वो यहाँ पर 1,604 पर आकर पहुँच गया है। वहीं अगर असम की बात करें तो 2,153 जो मामले हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। असम में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 498 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।